ये हम लोग छोटे तो डू इट योर सेल्फ प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उसमें यूज करते हैं, जो भी प्रोजेक्ट वोजेक्ट बना रहे हैं। देवदत्ता, एलईडी का काम क्या होता है? क्यों एलईडी यूज करता है? indicator for indicating the current flow in the circuit or ठीक है, करंट lighting. फ्लो इन द सर्किट, इज इट नेसेसरी कि वो करंट फ्लो इन द सर्किट बताता है? मतलब बेसिक काम उसका इंडिकेशन का है, सिर्फ इंडिकेशन Yes, देता है वो। yes. ठीक है, मतलब जैसा हमने डिज़ाइन किया है, जहाँ पे एलईडी लगाया है, जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है कि अभी तुम लोग एवरी टाइम तुम लोग हमारे पास मल्टीमीटर हो, ये पॉसिबल नहीं है। और चेक करने के लिए ऐसा तुम लोग सर्किट में से उंगली भी नहीं डाल सकते, उंगली डालोगे करंट लगेगा। सो इसलिए एक एलईडी लगा देते हैं, तो हम लोग को लाइक बेसिक इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ ठीक है, चल रहा है सर्किट। अभी सब लोग तो इंजीनियरिंग नहीं लेते, इलेक्ट्रिकल के बारे में सबको नहीं बता रहता है, तो अप्लायंसेस में एलईडी लगा देते हैं। और जब ये अप्लायंस चालू होता है तो एलईडी ग्लो करता है, तो कॉमन कॉमन मैन जो रहता है, कोई भी रैंडम लोगों को पूछेंगे तो वो बोलेगा हाँ एलईडी जल रहा है, मतलब सब चल रहा है, सही है। सो एलईडी का काम सिर्फ इंडिकेशन का है। करंट फ्लो, देवदत्ता, करंट फ्लो तो होता है बट हमारे डिजाइन के हिसाब से रहता है। Okay. स्वरूप, हाँ स्वरूप, तूने बोला नहीं, मैंने तुझे कॉल किया था। उसने तू मैसेज है किया है। मीट में? ओप सॉरी, मेरा मिस हो गया। यस। स्वरूप, कितना वोल्टेज रेटिंग होता है, मैंने अब भी बताया था। एंड सिद्धांत, करंट रेटिंग तेरे को क्या लगता है कितना होगा करंट रेटिंग एलईडी का? आई गेस अभी देवदत्ता ने बताया करंट रेटिंग कितना होता है। सिद्धांत, चैट कर दे या अनम्यूट करके बोल दे। नो आइडिया, ठीक है। गाइस तुम लोग को नहीं पता है तो चलेगा, ऐसा तुम लोग शर्माओ मत या हेजिटेट मत करो बोलने के लिए। नहीं आता है तो नो आइडिया या नहीं पता बोल दो। सिद्धांत है, चा है, मीट में है कि नहीं है? सिद्धेश, यस। हेलो। हाँ है, ठीक है। बता। करंट रेटिंग कितना होता है वो जो 5 mm एलईडी मैंने बताया ना, अभी डिस्प्ले जो किया था, तो तेरे को क्या लगता है कितना करंट फ्लो होता रहेगा? 5 एम्पियर्स। 5 amperes, ठीक, 5 amperes, ठीक है। तेरे 20 मिली पता है एम्पियर। तुम, 20 mA, अच्छा ठीक है। अभी जो तुम्हारा चार्जर होता है ना, नॉर्मल फोन का चार्जर, तो जो 10 वॉट वाला चार्जर होता है उसका रेटिंग होता है 5 वोल्ट एंड 2 एम्पियर। एंड जो तुम्हारे घर पे जो वॉल पे जो बोर्ड लगा है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, वहां से जो 220 वोल्ट, 220 to 230 वोल्ट और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 240 वोल्ट निकलता है। एंड उसका करंट होता है लगभग लगभग 5 से 6 एम्पियर। एंड ट्रस्ट मी, 5 से 6 एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है, तुम जल जाओगे उतना ज़्यादा होता है। एंड जो 2 एम्पियर निकलता है, अभी जो चार्जर है ना उससे फर्क नहीं पड़ता है चार्जर का, अगर तुम लोग छू भी लो उसको एंड पे, क्योंकि वो उसका वोल्टेज रेटिंग कम है, सिर्फ 10 वोल्ट आता है और 2 एम्पियर आता है। बट लेकिन अभी छोटे एलईडीज में ना, इतना ज़्यादा तुम करंट दोगे ना तो वो एकदम एकदम से ग्लो करेगा बहुत ज़्यादा, और फिर वो डिम हो जाएगा, और उसका मतलब तुम्हारा एलईडी खराब हो गया, जल गया तुम्हारा एलईडी। या तो तुम पता एलईडी से ऐसा धुआं धुआं निकलेगा, या तो शायद जलने का है ना वहाँ पे ग्लास पे ना ऐसा आ जाएगा। तो इतना ज़्यादा 2 एम्पियर तक करंट नहीं पास कर सकता है। उसका रेटिंग होता है 5 एम्प, सिद्धांत, काफ़ी कम होता है 5 एम्प। सो नॉर्मली एलईडी से ना 10 एम्पियर से ग्लो करना चालू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा। एंड तुम लोग जितना और करंट पास करोगे तो उतना और ब्राइटनेस बढ़ता जाएगा। एंड मैक्सिमम करंट मतलब उसमें देना, सप्लाई करना इज अराउंड 20 to 25 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, ठीक है, एम्पियर नहीं, मिली एम्पियर। 20 to 25 मिली एम्पियर। उससे ज़्यादा दोगे तो जलेगा, फॉर श्योर जलेगा, एकदम बहुत ब्राइट रहेगा, लेकिन है ना कुछ टाइम के बाद है ना वो एलईडी काम नहीं करेगा।
एलईडी जल जाएगा कुछ टाइम के बाद। सो इसलिए इट इज एडवाइज टू कीप इट बिलो 20 और इन अराउंड 20, 18, 19, 20, 21 तक उतना काफ़ी होता है। सो ये मैं बोल रहा हूँ फॉर वाइट एलईडी। अभी मार्केट में बहुत सारे एलईडीज आते हैं, बहुत सारे कलर के एलईडीज आते हैं। शिवम, श्रुति, तुम लोगों ने कौन कौन से कलर के एलईडीज देखा है रियल लाइफ में? सर ब्लू, ग्रीन, रेड, ब्लू, ऑरेंज। ग्रीन, रेड। अच्छा, श्रुति? यस, मैंने भी ब्लू श्रुति वन। ग्रीन। हाँ, मैंने भी ब्लू ग्रीन येलो एलईडी देखे हैं। ऐसा ऐसा मल्टी कलर वाला देखा है? एक ही एलईडी में तीन चार कलर ऐसे ब्लिंक हो रहे हैं, यस सर। डिस्को जैसा चल रहा है। हाँ। सो अभी है ना, अलग अलग कलर के एलईडीज के लिए ना अलग अलग करंट रेटिंग होता है। अभी अगर तुम लोग प्रैक्टिकली करोगे ना, तो अगर तुम लोग दो एलईडीज को सेम करंट पास कर रहे हो ना, तो और दोनों का कलर अलग अलग है, तो एक ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा और एक थोड़ा सा कम करेगा या ज़्यादा करेगा, क्योंकि सारे कलर्स का है ना अलग अलग करंट रेटिंग होता है एंड डिफरेंस काफ़ी कम होता है। काफ़ी कम मतलब अगर एक एलईडी अपने मैक्सिमम ब्राइटनेस पे फॉर एग्जांपल अगर 20 मिली एम्प पे ग्लो कर रहा है, तो एट द सेम टाइम दूसरा एलईडी हो सकता है कि वो 17 पे ग्लो करे या 23 पे अपने मैक्सिमम पे ग्लो करे। तो डिफरेंट कलर एलईडीज का करंट रेटिंग डिफरेंट होता है, बट वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं होता है। वो मैक्स टू मैक्स 5 से 4 एम्पियर, 4 से 4 मिली एम्पियर का फर्क होता है, डिफरेंस होता है। पवन, मैंने मिनी एल 5 एलईडी का मैंने करंट रेटिंग कितना बोला था मैक्सिमम? मैक्सिमम एडवाइज्ड करंट रेटिंग फॉर 5 एलईडी। पवन, प्रचित, प्रथमेश, 20 to 25। हाँ ठीक है। प्रचित, पवन सो गए क्या? चैट कर दो एटलीस्ट। हाँ आइडिया, ठीक है। तो 20 to 25 होता है, तो ये ध्यान में रख लो। एंड प्रोटियस सबने लॉन्च किया है ना, तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी। तो स्टार्टिंग में तुम लोग थोड़ा सा देख लो, थोड़ा मैं बेसिक्स करवा देता हूँ, उसके बाद करते हैं। तो तुम लोग प्रोटियस लॉन्च करोगे ना, तो तुम्हें ये स्क्रीन आता है, ये होम स्क्रीन है। हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोटियस 8.9। ठीक है, जो वर्जन हम लोग यूज कर रहे हैं वो 8.9 है। अभी ये तुम्हारा होम स्क्रीन है। तुम लोग सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो तुम्हें सबसे पहले ये स्क्रीन आता है। अभी यहाँ पे मेन चीज हम लोग को ये स्टार्ट वाला जो टैब है इतना, ये देखना। तो यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड में थोड़ा डिस्क्रिप्शन दिया है, मतलब स्कीमेटिक कैप्चर क्या है उसको एक्सप्लेन किया है। जैसे ट्यूटोरियल होता है ना, कोई भी गेम वेम चालू करते हैं तो स्टार्टिंग में ट्यूटोरियल देता है, वो बताता है कैसा है। तो वो सब है। एंड हेल्प में तुम्हें कुछ और डिटेल्स में जानना है सॉफ्टवेयर के बारे में, तो वो है। तुम्हें कुछ डाउट आ रहा है कि ये चीज़ या ये फीचर से क्या होता है, तो हेल्प में जाके सर्च कर देने का सीधा। अबाउट में तुम्हें सॉफ्टवेयर का डिस्क्रिप्शन दिया है सब कुछ, यहाँ पे देख सकते हो। एंड यहाँ पे न्यूज़ है, एंड इट इज़ एडवाइजेबल, ये क्रैक्ड सॉफ्टवेयर है जो तुम लोग यूज़ कर रहे हो, तो अपडेट मत करना। यहाँ पे डाउनलोड है, लेकिन इसको अपडेट मत करना, जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। सो सबको है ना, अभी तुम लोग सब देख लो स्क्रीन पे, उसके बाद कर लेना, मैं बताता हूँ कब करना है। अभी सब लोग स्क्रीन पे देख लो, जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ उसको पिन करके रख लो। तो सबको ओपन प्रोजेक्ट करना है, सॉरी ओपन प्रोजेक्ट नहीं, न्यू प्रोजेक्ट। ओपन प्रोजेक्ट करना है। अगर तुमने कोई पहले बनाया है कुछ सर्किट एंड उसको सेव किया है, देन उसको लेटर ओपन करने के लिए ओपन प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। कुछ नया प्रोजेक्ट बनाना है तो न्यू प्रोजेक्ट पे। ये करोगे तो तुम लोग को एक बॉक्स दिखेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर तुमने रन नहीं किया है उसके पहले। तो अभी यहाँ पे तुम लोग को पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम और पाथ। तो नाम मैं लिख देता हूँ, रेगुलेटर लिख देता हूँ, क्योंकि रेगुलेटर इसमें यहाँ करने वाला है।
एंड मैंने पहले सर्किट्स बनाए तो मैं रेगुलेटर 3 करके डाल देता हूँ। एंड यहाँ पे पाथ है जहाँ पे तुम्हारा फाइल सेव होएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा ये जो पाथ है ना, तुम लोग इसको डेस्कटॉप पे डाल दो। तो उससे क्या होएगा, तुम लोग को इजी एक्सेस होएगा फाइल का, तुम लोग को बार बार डॉक्यूमेंट्स में जाके ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो तुम लोग डेस्कटॉप पे कैसे डालना है, यहाँ पे ब्राउज करना है, फिर तुम्हें खुलेगी डायरेक्टरी खुलेगी। अभी यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड पे तुम्हें क्विक एक्सेस रहेगा। अगर ये भी नहीं है तो सीधा दिस पीसी में जाके डेस्कटॉप रहेगा, उसको सिलेक्ट फोल्डर कर दो। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है मेरा यूज़र डेस्कटॉप में लास्ट, ये मेन है, डेस्कटॉप पे आना चाहिए। फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। अभी यहाँ पे पूछ रहा है मेरा स्कीमेटिक डिज़ाइन। अभी इसका मतलब है कि जो तुम लोग सर्किट बनाने वाले हो तो उसका पेज कैसा दिखेगा, मतलब बेसिक पेज कैसा दिखेगा वो समझ लो। अभी हम लोग जो पेपर पे लिखते हैं वो A4 साइज पेपर होता है। जो जेरोक्स सेंटर से जो पेपर में जेरोक्स मिलता है वो A4 साइज होता है। अभी यहाँ पे A4 में भी ऑप्शंस है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट मतलब वर्टिकल और लैंडस्केप मतलब हॉरिजॉन्टल। तो मैं चूज कर लेता हूँ लैंडस्केप, क्योंकि मेरा अभी यहाँ पे चूज क्या करना है तुम लोग को। अभी ये डिपेंड करता है तुम्हारे सर्किट पे। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरा सर्किट वर्टिकली स्ट्रेच होने वाला है तो मैं पोर्ट्रेट लेता हूँ। अगर मेरा सर्किट हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो रहा है तो मैं वो लैंडस्केप लेता हूँ। एंड यहाँ पे डोंट क्रिएट स्कीमेटिक विद सिलेक्टेड टेम्पलेट, यहाँ पे से तुम लोग को क्रिएट स्कीमेटिक विद सिलेक्टेड टेम्पलेट चूज करना है। अब यहाँ पे तुमने कुछ और चूज किया ना तो फर्क नहीं पड़ता है, चलता है। और तुम्हें कुछ आइडिया नहीं है तुम्हें क्या चूज करना है तो डिफॉल्ट चूज करके आगे जाना है। ये करने के बाद नेक्स्ट करना है। एंड यहाँ पे पूछेगा डो नॉट क्रिएट पीसीबी लेआउट, क्रिएट पीसीबी लेआउट। पीसीबी लेआउट का यहाँ पे सिलेक्शन अगर करना है ना, यहाँ पे कुछ भी किया चलेगा, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। एंड यहाँ पे पीसीबी लेआउट में डिफॉल्ट चूज कर लो। अब ये मैं डिफॉल्ट मुझे कुछ सेलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने लिखा सेलेक्ट किया यहाँ पे डू नॉट क्रिएट पीसीबी लेआउट। अगर मैं क्रिएट पीसीबी लेआउट करूंगा तो ये अवेलेबल हो जाएंगे सारे ऑप्शन। तो इसमें से जेनेरिक सिंगल लेयर कर सकते हो यार, तुम लोग डिफॉल्ट करोगे ज़्यादा बेटर है, बाद में इसमें चेंजेस कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो आज सजेस्ट करूंगा क्रिएट अ पीसीबी लेआउट करके डिफॉल्ट पे सेलेक्ट करो। नेक्स्ट। अभी ये सब चीज़ के बारे में ना अभी तुम लोग को ध्यान कुछ नहीं देना है, सीधा नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। अभी यहाँ पे तुम्हें एक पूछेगा फर्मवेयर, नो फर्मवेयर प्रोजेक्ट, नेक्स्ट। एंड लास्ट में तुम्हें फिनिश आ जाएगा। तो क्या करना है मैं वापस बता देता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, देन यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट का नाम डालना है। देन उसके बाद तुम्हारा पाथ है, सजेस्ट करूँगा यहाँ डेस्कटॉप पे रख लो, डेस्कटॉप। नेक्स्ट। तुम्हें जो पसंद है, तुम्हें पेज का लेआउट कैसे देखना है वो चूज कर लो। मैं लैंडस्केप ले रहा हूँ। एंड यहाँ पे क्रिएट अ स्कीमेटिक फ्रॉम सिलेक्टेड टेम्पलेट करो। नेक्स्ट। क्रिएट पीसीबी लेआउट में डो नॉट क्रिएट किया तो भी चलेगा, और अगर क्रिएट कर रहे हो तो डिफॉल्ट पे करो। नेक्स्ट। बाकी इसके बाद सब नेक्स्ट 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 करके फिनिश करना है। ये करने के बाद मेरा विंडो खुल जाएगा और ये मेरा वर्क स्पेस है जहाँ पे मैं सर्किट बनाऊंगा। और यहाँ पे दो टैब्स है, स्कीमेटिक कैप्चर, पीसीबी लेआउट। तो स्कीमेटिक कैप्चर पे क्लिक करो, यहाँ पे तुम लोग सर्किट बनाओगे एंड पीसीबी पे तुम लोग काम यहाँ पे करोगे। तो सब लोग ये कर लो इतना, और कुछ डाउट है तो पूछो। सब लोग ओपन करो अभी न्यू प्रोजेक्ट। तब तक थोड़ा Q&A। आदित्य गोडंबे।
आदित्य गोडाम्बे, अक्षता तेली। हाँ, उन्होंने लास्ट टाइम क्या प्रोजेक्ट किया था? फिजिक्स वाला जो था, पीसीबी लेआउट कैसे ऐड करना है। पीसीबी लेआउट में ना वहाँ पे दो ऑप्शन होता है, डू नॉट क्रिएट पीसीबी लेआउट और क्रिएट पीसीबी लेआउट। क्रिएट पीसीबी लेआउट को सिलेक्ट करना है एंड उसके बाद उसमें से डिफॉल्ट चूज करना है। ओके, ठीक है। आदित्य, अक्षता, तुम लोग, अच्छा हाँ, एक किसने रिप्लाई किया था? आदित्य ने रिप्लाई किया था। अक्षता तू है? चालू करके चली गई है। हाँ ठीक है। तुमने लास्ट टाइम प्रोजेक्ट क्या किया था? फिजिक्स, फिजिक्स में था आई गेस, अप्लाइड फिजिक्स में कुछ किया था कि नहीं किया था प्रोजेक्ट? सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, मतलब यही हुआ था, प्रोजेक्ट बनाए नहीं थे। ओके, ठीक है। एनर्जी जनरेशन थ्रू स्पीड ब्रेकर। अच्छा, ये वो पीजो इलेक्ट्रिक वाला ही है क्या? एंड अभी इसमें से इसके पास है लैपटॉप। फराज, श्वेता, हो गया तुम्हारा? ओके, एप्लीकेशन ऑफ डायनामो यूज कर। ओके ओके, ठीक है। फराज एंड श्वेता, तुम लोग ने हो गया, क्रिएट किया? नहीं, मेरा नहीं हुआ बिकॉज एक्चुअली मेरा लैपटॉप फॉर्मेट किया था, वो हैंग हो गया था, तो मेरा वो प्रोटियस में वापस इंस्टॉल की हूँ। इंस्टॉल की हूँ कि कर रही हूँ कि नहीं, कर किया लिया है नहीं है? बस। नहीं, इंस्टॉल हो गया है। मेरे को बस उसको हाँ, कॉपी करना है सी फाइल्स में एंड ऑल, लॉन्च अच्छा करना है, उसके ठीक बाद है। वो कर तो लिया है। मतलब कर रही है ना, कर रही है? हाँ। ठीक है, तो ठीक है, कर ले, बाद में मैं पूछता हूँ। फराज खान है? नहीं है, फराज खान नहीं है। ठीक है, और किसके पास है? भुवनेश परब, भुवनेश है? भुवनेश भी नहीं है। सिद्धि, ओके, दो सिद्धि है। सिद्धि, तेवेकर, दोनों सिद्धि बोलो। हुआ तुम लोग का? क्रिएट किया स्कीमेटिक कैप्चर, जो भी बताया था? या किसी को गाइस कुछ डाउट हो रहा है ना, तो चैट पे मैसेज कर दो, अगर तुम्हें अनम्यूट करके नहीं बोलना है, या अनम्यूट करके तुम लोग पूछ लो डायरेक्टली। आई डोंट हैव लैपटॉप। ओके कूल। सिद्धि, पेवेकर, नचिकेत, यस ठीक है। सो गाइस, आई एम अज्यूमिंग तुम लोग का हो गया। अगर नहीं हुआ है तो अरे मैसेज कर दो, रुक जाएंगे। ठीक है, सो मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। अब ये तुम्हारा विंडो है। अभी यहाँ पे अगर तुम लोग माउस यूज कर रहे हो ना, तो जो स्क्रोल है ना, अगर तुम लोग उसको मूव करोगे ना, अगर अंदर मूव करोगे तो जूम इन होएगा, बाहर मूव करोगे तो जूम आउट होएगा। और तुमने कोई सर्किट बनाया और तुम्हें कुछ सिलेक्टेड पार्ट को जूम करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है, जूम इन, जूम आउट, जूम टू एंटायर शीट। जूम टू एंटायर शीट करोगे तो पूरा शीट तुम्हारा स्क्रीन के अंदर आ जाएगा। एंड सिलेक्टेड पार्ट को जूम करना है तो इसको क्लिक करो एक बार, ड्रैग करो, दूसरे बार क्लिक करो, तो उतना सिलेक्टेड पार्ट जूम हो जाएगा। एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड पे थोड़े टूल्स हैं जो यूज, इसमें से सब नहीं यूज करने वाले, इसमें से चार पांच ही यूज करने वाले। यहाँ पे तुम्हारा एज यूजुअल मेन्यू बार है। एंड तुम लोग ये सब दिख रहा है ना, तो ये सब इसमें से ना हार्डली ज़्यादा यूज होने वाला है, तो ये साथ साथ
देख देख के ना ऐसा डरो मत कि क्या है इतना सब ये सब। इसमें से हार्डली हम लोग करंट सेशन में यूज करने वाले हैं। तुम लोग को आगे एक्सप्लोर करना है तो तुम लोग कर सकते हो। सो अभी यहाँ पे कंपोनेंट्स कैसे सिलेक्ट करें? माय स्कीमेटिक कैप्चर don't have that name and all at bottom corner। प्रचित प्रेजेंट करके बता सकता है, मैं नहीं समझा। अच्छा ओके, बॉटम कॉर्नर में नहीं है, ये चीज़ नहीं है, चलेगा। ये मैंने लैंडस्केप चूज किया इसलिए आया, वो डिफॉल्ट चूज करता तो नहीं आता। या इट्स नॉट एन इशू, अगर नहीं हो रहा है तो भी चलेगा। ठीक है। एंड यहाँ पे अभी डिवाइसेस कहाँ से लेना है? अभी डिवाइसेस के लिए यहाँ पे, अभी यहाँ पे सीधा P करके PNL devices। P stands for pick device, L stands for library। अभी यहाँ पे मैं P device पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे pick device का विंडो खुलेगा। एंड अभी यहाँ पे ना ये तुम्हारा शॉप जैसा है, प्रोटियस का शॉप है समझ लो। यहाँ पे सब कुछ तुम्हें जो भी प्रोटियस के लाइब्रेरीज में अवेलेबल है वो सब है। तो अभी यहाँ पे मैं एक फर्स्ट सबसे पहले वोल्ट सोर्स ले रहा हूँ, एक बैटरी ले रहा हूँ। सीधा कीवर्ड में बैटरी सर्च करो तो मैं बहुत सारे बैटरीज बताएगा। अभी तुम लोग ये सॉफ्टवेयर यूज करते टाइम तुम लोग को मालूम पड़ेगा कि कितने सारे वैरायटी होते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है, तो वापस मैं बता देता हूँ, एक बार सब लोग देख लो जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, सब लोग देख लो। तो यहाँ पे P पे जाना है, P स्टैंड्स फॉर पिक डिवाइस एंड L स्टैंड्स फॉर लाइब्रेरी। P पे जाना है, कीवर्ड है। अगर तुम्हें कुछ कंपोनेंट चाहिए तुम डायरेक्टली उसको लिख के ले सकते हो, या तो ब्राउज करके कैटेगरी सब कैटेगरी वैसे करके। तो कीवर्ड में सबसे पहले सीधा बैटरी लिख दो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। तभी यहाँ पे है ना, एक है मल्टी सेल बैटरी, एक डीसी वोल्टेज सोर्स, एक सिंगल सेल बैटरी। सिंगल सेल बैटरी जो तुम्हारा डबल ए बैटरी आता है 1.5 वोल्ट वाला, वो रिप्रेजेंट करता है। मल्टी सेल बैटरी में मल्टीपल डबल ए सेल्स कनेक्ट करोगे तो वैसा दिखेगा। और डीसी वोल्टेज सोर्स, ये आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स है, यहाँ उसमें तुम लोग एडजस्ट कर सकते हो कितना भी तुम्हें वोल्टेज चाहिए। अभी यहाँ पे एक्चुअली पता है, तुम लोग तीनों में एडजस्ट कर सकते हो तुम्हें कितना वोल्टेज चाहिए, एडिट कर सकते हो प्लेस करने के बाद भी। तो यहाँ पे मैं एक सिंगल बैटरी ले रहा हूँ। इसको मैं अगर डबल टैप करूँगा ना तो ये मेरे यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी ये एक चीज मतलब एक और समझ लो, ये तुम्हारा शॉप है एंड ये तुम्हारा बैग है। अभी इसमें से मैं कुछ भी डबल क्लिक कर रहा हूँ तो वो आइटम मेरे बैग में आ जाएगा यहाँ पे। और अगर तुम्हारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आ गई तो उस पर सिंपली जाके राइट क्लिक करो। अच्छा, ये बंद करने के बाद राइट क्लिक करो एंड वहाँ पे तुम डिलीट कर सकते हो इसको। मेरे को वो नहीं चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया। मुझे सिर्फ सेल चाहिए, सिंगल सेल। अभी प्लेस कैसे करना है चीज़ें, अभी यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन अभी इधर है ये, क्योंकि अभी तुम्हारे यहाँ पे सिलेक्शन मोड है कंपोनेंट मोड में। तो अगर तुम्हें ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो कंपोनेंट मोड में चले जाओ और एल सिलेक्शन मोड पे जाओ, तुम्हें दिख जाएगा। तो कंपोनेंट मोड में जाके पैक डिवाइस पे क्लिक करो और कुछ चाहिए तो। अभी सिर्फ मैं सेल ले रहा हूँ तो सिंगल क्लिक करके एक बार उस पर क्लिक करोगे और तुम कर्सर जैसे घुमाओगे ना तो तुम्हारे वर्क प्लेस पे ना ये दिख जाएगा। अभी तक मैंने क्लिक नहीं किया इसलिए वो घूम रहा है जहां पर भी मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। मुझे इसको प्लेस करना है तो मैं एक और क्लिक करूंगा यानी यहाँ पे वो बताएगा बैटरी है 1.5 वोल्ट। ठीक है, सब लोग एक 1.5 वोल्ट वाला बैटरी प्लेस करो। अभी तुम लोग करो प्लेस।
हेलो। बंद कर दो। हाँ हाँ श्वेता बोल। वो न्यू प्रोजेक्ट पे किया मैंने। उसके बाद फिर न्यू प्रोजेक्ट पे करने के बाद वो चेंज किया उसका ब्राउज डेस्कटॉप पे एंड उसका हाँ नाम लिखा, बट उसके बाद फिर डायरेक्ट फिनिश आ रहा है। डायरेक्ट फिनिश आ रहा है। हाँ। अच्छा तो स्कीमेटिक कैप्चर और उसका कोई भी ऑप्शन नहीं आया पीसीबी लेआउट का। नहीं। ठीक है, कर दे, फिनिश कर दे और डिस्प्ले अपना प्रेजेंट कर दे स्क्रीन इफ पॉसिबल। मेरा प्रोटियस डिजाइन 8.0 करके आ रहा है। तूने सारे फाइल्स बराबर से कॉपी किया है? हाँ। ओके, मैं चेक करती हूँ वो एक बार। ठीक है। अभी बैटरी सिंगल सेल। 8.0 दिखा रहा है तो ठीक है चलिए। हाँ हाँ, सिंगल सेल बैटरी। 3 ऑप्शन आएंगे बैटरी में, सिंगल सेल, मल्टी सेल, डीसी वोल्टेज सोर्स। सिंगल सेल ले लो। अभी हाँ सो अभी उसके बाद वापस पिक डिवाइसेस में जाओ एंड यहाँ पे एलईडी सर्च करो। और उसके बाद एलईडी के बाद है ना, तुम्हें जो कलर पसंद है, लाइक बेसिक कलर रेड ग्रीन ब्लू, वो कलर तुम लोग डाल दो। फॉर एग्जांपल मेरे को ब्लू पसंद है। BLUE। तो अभी मैंने ब्लू सर्च किया तो यहाँ पे दिखाएगा एलईडी ब्लू। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है तो तुम्हें सिलेक्टिव रहना है, तुम्हें देखना है डिवाइस में एलईडी ब्लू। एंड ये करने के बाद तुम्हें राइट साइड में स्कीमेटिक मॉडल दिखेगा। स्कीमेटिक मॉडल मीन्स तुम्हारा जो ये वाला विंडो है, इस पे वो कंपोनेंट कैसा दिखेगा। एंड अगर मेरे को ये नहीं चाहिए, मुझे रेड एलईडी चाहिए, एलईडी रेड करके सर्च करो कीवर्ड में। एंड उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है एलईडी रेड का। तो जो कलर तुम लोग को पसंद है वो कलर ले लो एक। सिलेक्ट, उसको चूज करने के लिए डबल क्लिक करो उसके ऊपर, या फिर ओके किया तो भी चलेगा। डबल क्लिक करोगे तो लेफ्ट साइड पे वो आ जाएगा एंड ओके करोगे तो बंद हो जाएगा वो सिंपली। एंड वो तुम्हारे यहाँ पे आ जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। अभी बैटरी लेना है, एलईडी लेना है एंड रजिस्टर लेना है। अभी कीवर्ड से नहीं जाते, अभी कैटेगरीज से जाते हैं। अभी इसमें नीचे जाओ, ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है तो मुझे रजिस्टर चाहिए, तो रजिस्टर पे क्लिक करो। फिर उसके बाद अभी रजिस्टर्स के भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं। हम लोग ने सिर्फ एक ही रजिस्टर अभी तक देखा रहता है, जो लैब में जो रहता है छोटा सा, वो मेटल फ्लेम रजिस्टर होता है। ठीक है, ये तुम लोग नोट कर लेना या ध्यान दे दो इसको। वो मेटल फ्लेम रजिस्टर होता है एंड उसमें भी अभी 2 वैरायटीज आती है, एक 0.6 वैट और एक 2 वैट। अभी अगर तुम्हारा सर्किट तुम लोग बना रहे हो जिसका वोल्टेज रेटिंग ज़्यादा है तो तुम लोग 2 वैट चूज करो। यहाँ पे हम लोग सिंपल सर्किट बना रहे हो तो सिर्फ 0.6 वैट यूज करें। अभी 2 वैट चूज करने से क्या होता है, सर्किट में सर्किट की रेटिंग ज़्यादा होती है तो उतना रेजिस्टर जल्दी गर्म नहीं होएगा। फिर अगर तुम लोग सेम चीज़ में अगर 0.6 यूज करोगे तो वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा जल्दी। तो तुम्हारे सर्किट के हिसाब से तुम्हें चूज करना है। एंड अभी यहाँ पे करने के बाद है ना, 22 ओम्स का सिलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे जितने भी रजिस्टर्स है ना, सब स्टैंडर्ड वैल्यू रजिस्टर्स है जो तुम्हें मार्केट में मिलने चाहिए। अभी ये सॉफ्टवेयर ग्लोबली यूज होता है तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। अभी तुमने मार्केट में जाके शायद तुम्हें सब अवेलेबल नहीं होगा, तो बट लेकिन जो ये सब नंबर्स है ना, लाइक बेसिक है। अभी इसमें सब है ना अरेंज्ड है 1 to
नाइन्थ तक वैसे, मतलब अगर यहाँ पे सा 100 के है, 100 100 100, फिर उसके बाद 1 के बाद 2 आएगा, तो फिर 120 120 12 के 12 ओम। अब ये 12 आर मतलब 12 ओम, 12 के 12 किलो ओम। ठीक है, यहाँ पे देख लो डिस्क्रिप्शन में, अभी लेफ्ट में उसका नाम दिया है, रजिस्टर दिया है, स्टॉक कोड दिया है। तुम लोग यहाँ से भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। M स्टैंड्स फॉर मेटल फ्लेम, 100 वैल्यू है, एंड R आया मतलब ओम्स है, K आया तो किलो ओम्स है, M आया तो मेगा है। अभी यहाँ पे मुझे 220 ओम सिर्फ सेलेक्ट करना है, तो ये टॉप था। मैंने थोड़ा स्क्रॉल किया, यहाँ पे सबसे पहले 200 किलो है, 20 ओम्स है, 20 किलो। मैं नीचे और आऊँगा तो मुझे 220 आर दिखेगा, तो मैं मुझे ये सेलेक्ट करना है। ये इसको डबल टैप करो तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा ये, एंड अभी के लिए सिर्फ इतना ही ले लो, एंड इसको ओके करके इसको बंद कर दो। फिर उसके बाद मुझे वो रजिस्टर मुझे सर्किट में लगाना है, तो मैं रजिस्टर पे क्लिक करूंगा एक बार। देन उसके बाद मैं अपने स्कीमेटिक विंडो पे आके, अभी मैंने रजिस्टर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पे आया नहीं, मैं वापस से एक बार क्लिक किया, उसके बाद रजिस्टर आया। फिर मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको प्लेस कर दिया। फिर उसके बाद एलईडी पे जाओ, इसको भी प्लेस कर दो। फिर उसके बाद वायर्स कैसे कनेक्ट करने हैं, तुम्हें ये पेंसिल दिख रहा है, इसको कर्सर में अगर, तो मतलब तुम लोग वायर्स को कनेक्ट कर सकते हो। एंड पे जाओगे ना तो तुम्हें हाईलाइट दिखेगा थोड़ा सा, एंड पे एंड पॉइंट्स, एक बार क्लिक करो। फिर उसके बाद ड्रैग नहीं करना, सिर्फ क्लिक करके रिलीज कर दो, छोड़ दो, तो ये अपने आप है ना वायर घूमता रहेगा मल्टीसिम जैसा। तुम्हें जहां घुमाना है तुम लोग घुमा सकते हो इसको, खेलना है खेल सकते हो। और अगर ऐसे समझ लो कुछ हो गया और अभी तुम्हें समझ नहीं रहा है क्या करूँ, एकदम खिचड़ी ऐसा हो गई है, तो एस्केप दबा दो, वो कमांड कैंसिल हो जाएगा। एंड पे क्लिक करके सबको सीरीज में लगा दो। एंड अगर मुझे यहाँ पे ऐसे करना है, फिर मुझे अभी वायर को ऊपर लेके जाना है, लेकिन ये भी ऐसे आ रहा है, तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं नीचे लेके रिक्वायर्ड थोड़ा डायरेक्शन एक बार चेंज करूँगा, वही डायरेक्शन में जाके एक बार डायरेक्शन चेंज करूँगा। फिर मुझे जहाँ से वायर को मोड़ना है ना वहाँ पे मैं एक बार क्लिक करूँगा, फिर उसके बाद मैं उसको ऊपर लेके जाऊँगा, मेरे को जहाँ चाहिए। अभी वो नीचे है ना फिक्स हो गया है यहाँ पे, ये पॉइंट पे वो फिक्स हो गया है। अभी वो यहाँ से ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा या तो आगे मुड़ेगा। फिर उसके बाद मैं वापस से क्लिक करूँगा तो ये वापस घूम जाएगा। तो तुम लोग ऐसे इसको कर सकते हो। फिर मैंने एस्केप दबा दिया तो वो पूरा चला गया। अगर मैं इसको कोई दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट कर देता और फिर एस्केप दबाता तो वायर नहीं जाता। और अगर फॉर एग्जांपल अगर मैंने ऐसा वायर बना दिया, अभी मैं यहाँ से नीचे आया, मैंने एक क्लिक किया, टर्न लिया, मैंने एक और क्लिक किया, वापस टर्न किया, बैटरी के नेगेटिव पे वापस क्लिक किया, अभी मैं कर्सर घुमा रहा हूँ तो अभी ये वायर यहाँ पे आ गया है। अभी अगर फॉर एग्जांपल मुझे वायर नहीं चाहिए, गलती से गलती से वायर बन गया, तो मुझे क्या करना है, मुझे सिलेक्शन मोड में जाना है। फिर सिलेक्शन मोड पे जाके तुम लोग इंडिविजुअली डिवाइसेस को सिलेक्ट कर सकते हो। एक बार वायर को क्लिक करो, वो हाईलाइट हो जाएगा रेड में। उसके बाद तुम लोग सीधा डिलीट बटन दबा सकते हो, और राइट राइट क्लिक करोगे तो उसको तुम लोग एडिट करने की प्रॉपर्टीज आ जाएगी, वहाँ पे डिलीट वायर, एडिट वायर स्टाइल, ड्रैग वायर, ये सब ऑप्शन है। अगर मुझे नहीं चाहिए, मुझे डिलीट कर देना है। मुझे वापस से सर्किट बनाना है तो मैं वापस से कोई कंपोनेंट पे जाऊंगा, वापस से वो पेन का साइन आ जाएगा। एंड पे जाऊंगा तो मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ, वापस से मैंने वायर बनाने का आ गया टूल। और अभी मैं तीनों कंपोनेंट्स को इन सीरीज कर रहा हूँ।
ठीक है, सब इन सीरीज है, कुछ पैरेलल नहीं है, सिंपल सर्किट है, 3 कंपोनेंट, बैटरी, रेजिस्टर, एलईडी। ठीक है, इतना करो सब। हो गया। हो गया, चलो सही है। यहाँ पे मतलब multism is same, then why Proteus not multism? मल्टीसिम में पीसीबी स्कीमेटिक नहीं बना सकता है, एंड मल्टीसिम एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज़ होता है ज़्यादा। उसमें और ज़्यादा फीचर्स नहीं है, वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए यूज़ कर सकती है एक टाइम पे। बट प्रोटीएस से क्या होता है, तो स्कीमेटिक्स बना सकती है, अपना पीसीबी लेआउट बना सकती है। प्रिंटिंग कर पीसीबी सकते हैं। लेआउट में ना तो हाँ, तो और तो उसका प्रिंट ले सकती है। मतलब जो इंडस्ट्री में प्रोटीएस यूज करते हैं सर्किट्स, एक्चुअल सर्किट्स बनाने के लिए, तो राइट नाउ ये सॉफ्टवेयर भी आउटडेटेड हो गया है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर भी आउटडेटेड हो गया है। तो अभी तुम लोग सोचो कि अगर तुम लोग सिर्फ मल्टीसिम करके फिर सीधा इंडस्ट्री में जाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होएगा। अभी मतलब ये सॉफ्टवेयर आउटडेटेड हो गया है, अभी लोग ये सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज भी नहीं करते। और तुम लोग अगर कॉलेज में सिर्फ मल्टीसिम सीखोगे तो फिर क्या होएगा। सो इसीलिए हम लोग एसी कर रहे हैं, प्रोटीएस यूज कर रहे हैं। आई होप श्वेता तुझे आंसर मिल गया, कुछ और डाउट है? Yes, thank you. हाँ, सबका हो गया, वो 3 कंपोनेंट्स जोड़ दिया। अभी मैं काफ़ी स्लो जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ एक बार बेसिक्स बताना है तुम लोगों को, कंपोनेंट्स कैसे चूज करते हैं, कैसे प्लेस करते हैं। एक बार तुम लोग थोड़ा समझ जाओगे तो फिर मैं थोड़ा स्पीड अप करूंगा। अटेंडेंस दे दो अपना, रोल नंबर एंड नेम करके डाल दो। अटेंडेंस देने के बाद 3 कंपोनेंट्स, किसी को ये 3 कंपोनेंट्स प्लेस करने में प्रॉब्लम आ रहा है? प्रॉब्लम आ रहा है तो चैट कर दो या अनम्यूट करके बोल दो। ओके, कंपोनेंट प्लेस करना वापस बता दो। ठीक है, देख ले सिद्धांत। अभी है ना, अभी ऐसा मत समझना कि अगर तुमने कोई कंपोनेंट प्लेस किया तो तुम लोग वो कंपोनेंट वापस यूज नहीं कर सकते हो। फॉर श्योर तुम लोग उसको वापस यूज कर सकते हो। अभी मैं सेल पे जा रहा हूँ, सेल पे क्लिक करना है। अगर ये चीज़ नहीं आ रही ना तो यहाँ पे सेकेंड टूल है कंपोनेंट मोड, लेफ्ट बॉर्डर पे जो वर्टिकल लाइन में टूल्स है वहाँ पे सेकेंड टूल है कंपोनेंट मोड, उस पर क्लिक करो तो मैं सब विजिबल हो जाएगा तुमने कौन कौन से कंपोनेंट सेलेक्ट किया है। उसके बाद सेल पे एक बार क्लिक करो, जो कंपोनेंट चाहिए, मुझे सेल चाहिए, मैंने सेल पे क्लिक किया एक बार। उसके बाद में अपने स्कीमेटिक, ये चीज़, ये विंडो है ना, ये स्कीमेटिक विंडो है। ठीक है, तो मैं बार बार स्कीमेटिक बोल रहा हूँ तो ऐसा कुछ अलग चीज़ नहीं है। ये विंडो को, ये टैब जो है स्कीमेटिक कैप्चर, यहाँ पे सर्किट बना रहा हूँ, वो स्कीमेटिक विंडो है। तो यहाँ पे मैं एक बार क्लिक करूँगा, वापस बताता हूँ। सेल पे जाना है, सेल पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद स्कीमेटिक विंडो पे क्लिक करना है एक बार, तो अभी आ जाएगा। इसको वापस से क्लिक करोगे, प्लेस हो जाएगा। दूसरा कंपोनेंट सेलेक्ट करो, वापस से स्कीमेटिक पे आओ, एक बार क्लिक करो, वो आज विजिबल होएगा। दूसरे तीसरे पे आ जाओ, वापस एक बार क्लिक करो, वो भी आ जाएगा। कनेक्ट करने के लिए एंड पे जाओगे, पेंसिल का साइन आ जाएगा कर्सर पे, उसको क्लिक करो, कनेक्ट कर दो सारे। ऐसे। आई होप सिद्धांत समझा। चलो ठीक है, और किसी को कुछ इशू आ रहा है या नहीं हो रहा है? श्वेता तेरा क्या सीन है? मेरा वो प्रॉपरली ओपन नहीं हो रहा है, तो मैं उसको वापस कॉपी करके ये करूंगी, उसके बाद आई
जो भी आपने बताया वो मैंने सब सीखा है एंड मैं करके फिर ट्राई करूंगी. चलो ठीक है. सो राइट नाउ तू सब देख रही है ना? यस यस. ठीक है. और एक सवाल था, हाँ पूछ. जो कंपोनेंट्स है जो मैं सर्किट पे लगाया है उसके नीचे टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहा है जो आपको नहीं आ रहा है, मतलब हाँ, टेक्स्ट बॉक्स नहीं आ रहे. ओके. तो वो कंपोनेंट पे ना सिंपली क्लिक करे, डबल क्लिक करेगा ना तो उसके प्रॉपर्टी विंडो ओपन होगी. ओके. फिर उसके बाद है ना, अबे ऑप्शंस है बहुत सारे. तो वहाँ पे विजिबल, हाइड ऑल, यहाँ पे तेरा ये हिडन होगा. पार्ट रेफरेंस D1, पार्ट वैल्यू LED R, ये LED रेड. यहाँ पे आई गेस ये तेरा सिलेक्टेड होगा. अगर मैं दोनों सिलेक्ट कर रहा हूँ ना तो मेरा ये इनविजिबल हो रहा है. इसको मेरे को विजिबल करने के लिए डबल क्लिक करके एडिट कंपोनेंट का बॉक्स खुल रहा है. मुझे स्टार्टिंग में ऊपर ये लेबल्स है तुम्हारे, इसको डीसिलेक्ट करो, ओके क्लिक करो. मैं ये नहीं बोल रहा था, एक्चुअली मेरे को एक फिर एक्स्ट्रा बॉक्स जैसे आ रहा है. क्या एक्स्ट्रा? मुझे एक एक्स्ट्रा बॉक्स दिखा रहा था इसलिए. अच्छा. एक्स्ट्रा बॉक्स दिखा रहा है? प्रेजेंट कर, क्या दिखा रहा है वो बॉक्स पे के? हाँ कर कर प्रेजेंट कर. अच्छा, वो टेक्स्ट की तू बात कर रहा है, वो एक लेबल जो बता रहा है, वो तुझे कुछ एक्स्ट्रा लिखना है रेफरेंस के लिए तेरे, वो है. उसको आई गेस तू हटा भी सकता है, उस पर डबल क्लिक करके देख ले. कंपोनेंट पे अभी ना, यहाँ पे ना गाइस तुम्हारा है ना एक इशू तुम्हें हो सकता है तुम लोग फेस करो. अभी तुम लोग है ना कोई भी, अभी जो R1 है, D1 है, उस पर क्लिक करोगे तो वो सिर्फ लेबल का खुलेगा सेटिंग्स. एंड कंपोनेंट पे क्लिक करोगे तो कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज खुलेगी. तो यहाँ पे दो डिफरेंसेस है. तो अभी सिद्धांत तूने, हाँ, अभी कोई कंपोनेंट पे क्लिक कर, डबल टैप कर. अभी ये तूने LED वो वर्ड के ऊपर क्लिक किया ना, तो इसलिए एडिट पार्ट लिखा, वो है पार्ट ID है बेसिकली. ठीक है, नॉट अ बिग डील, चलेगा, कुछ फर्क नहीं है उसका, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. ठीक है प्रथमेश, सॉरी. अभी ये होने के बाद है ना, तुम लोग सीधा रन जहाँ पे लेफ्ट साइड नीचे कॉर्नर पे, लेफ्ट साइड बॉटम कॉर्नर पे प्ले साइन है, उसको प्ले कर दो. तो तुम्हारा हाँ, सिमुलेशन यहाँ पे, हाँ वोल्टेज हो रहा है, voltage। हाँ हाँ, अरे अनुराग मैं बता रहा हूँ उन लोग को. अच्छा, तो यहाँ पे तुम लोग प्ले करोगे ना तो यहाँ पे एनिमेटिंग और यहाँ पे एक टाइमर बढ़ता रहेगा. सो तुम्हारा ये आ रहा है, मतलब तुम्हारा सिमुलेशन रन हो रहा है. ठीक है अभी, बट सिमुलेशन रन हो रहा है बट मेरे LEDs ग्लो नहीं कर रहे. कोई बता सकता है क्यों ग्लो नहीं कर रहे? मैंने प्ले किया, सिमुलेशन यहाँ पे बता रहा है एनिमेटिंग दिस 28 सेकेंड्स, 29 सेकेंड्स रन होके हो गए, बट मेरा ग्लो नहीं कर रहा है. मिनिमम 4 वोल्ट चाहिए ना एलईडी ग्लो करने के. हाँ एग्जैक्टली. सो LED का फॉरवर्ड वोल्टेज होता है. सो अभी यहाँ पे ना मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ. तुम लोग एक बार सिमुलेशन रन कर रहे हो ना तो उसके बाद तुम लोग कुछ एडिट नहीं कर सकते हो सर्किट में. एडिट करने के लिए तुम्हें स्टॉप करना पड़ेगा सिमुलेशन. सिमुलेशन स्टॉप किया मैंने, फिर उसके बाद मैं LED पे डबल टैप करके देख रहा हूँ. LED पे डबल टैप करना है, वो लेबल पे D1 या LED रेड
उस पर टैप नहीं करना है, मेरे को एलईडी के ऊपर डबल टैप करना है। अभी फिर इसके बाद है ना, यहाँ पे मुझे फॉरवर्ड वोल्टेज दिया रहेगा और फुल ड्राइव करंट दिया रहेगा। अब यहाँ पे उसका मतलब है मुझे फॉरवर्ड वोल्टेज मतलब मुझे मिनिमम, अभी ये एक डायोड है तो मुझे मिनिमम 2.2 वोल्ट्स चाहिए एलईडी को ग्लो करने के लिए, एंड मुझे करंट सप्लाई देना है 10 मिली एम्पियर। अभी ये पूरा वर्चुअल चीज़ है ना, तो मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ कुछ भी। अभी मैं इसको 1 वोल्ट कर सकता हूँ, मेरा फुल ड्राइव करंट को मैं 10 ही रहने दे सकता हूँ, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, 15 लिख सकता हूँ। ये वर्चुअल है तो तुम्हें एक एडवांटेज टाइप तुम लोग बोल सकते हो, तुम लोग अलग अलग वैल्यूज डाल के एक्सपेरिमेंट तुम लोग कर सकते हो। वैसा क्यूरियोसिटी किसी को होगा तो कुछ भी चेंज करके तुम लोग कर सकते हो। अभी ये बाय डिफॉल्ट मेरा 2.2 वोल्ट पे है, इसलिए मेरा एलईडी ग्लो नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा सप्लाई सिर्फ 1.5 वोल्ट है। अभी मैं बैटरी पे डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे वोल्टेज 1.5 वोल्ट दिखेगा। अभी जैसे मैंने बताया था, इसको भी हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो मैं 1.5 को मैं 3 वोल्ट कर देता हूँ, फिर मैं ओके करता हूँ, एंड मैं अभी इसको रन कर रहा हूँ। मैं रन कर रहा हूँ ना, तो एलईडी थोड़ा सा है ना हाईलाइट हो जाएगा। अभी तुम लोग को डिफरेंस दिख रहा होगा, ये एलईडी हाँ हो रहा है। और ये एलईडी, ठीक है। मुझे यही चीज़ बताना था कि वोल्टेज रेटिंग एलईडीज का होता है 2.2 वोल्ट होता है, किसी का 3 वोल्ट होता है। तो तुम्हें वोल्टेज ध्यान में रख के ये करना है। अभी मुझे एक और चीज़ पूछना था, कौन आंसर देगा? ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, ऐसा तुम्हें प्रोटीज चाहिए इसके लिए वैसा कुछ नहीं है। आर्यन और चित्रा, अनम्यूट कर लो। आर्यन, चित्रा। यस सर। हाँ, तो अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है तुझे, प्रोटीएस का विंडो? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, तो अभी है ना, यहाँ पे मैंने रेजिस्टर लगाया, तो मैंने रेजिस्टर लगाया तो मेरा करंट फ्लो होएगा। अगर मैंने रेजिस्टर नहीं लगाया तो मेरा करंट फ्लो नहीं होएगा। ये आइडियल स्टेज है, आइडियल कंडीशंस में होता है, ठीक है। अभी प्रैक्टिकली मेरे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, मेरा जो कॉपर वायर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, मेरे एलईडी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए अगर प्रैक्टिकली तुम लोग करोगे तो एलईडी ग्लो करेगा 3 वोल्ट से, ये वाली एलईडी। बट अगर प्रैक्टिकली आइडियली तुम लोग सोचोगे ना, तो ये एलईडी ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है। V इज इक्वल टू आई आर, एंड अगर आइडियली मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर 0 है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, तो फिर मेरा करंट कुछ फ्लो नहीं होगा। कैसे? अभी यहाँ पे अगर मेरा रेजिस्टेंस 0 हो जाता है तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट करंट एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर इनफाइनाइट करंट एग्जिस्ट करता है तो ये एलईडी फूट जाएगा तुरंत। और प्रैक्टिकली वो पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि सब चीज़ का रेजिस्टेंस होता है थोड़ा थोड़ा। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वायर का रेजिस्टेंस होता है, और रेजिस्टर होता है। तो ये करंट को है ना लिमिट करने के लिए हम लोग रेजिस्टर ऐड करते हैं। अभी रेजिस्टर का कैलकुलेशन कैसे करना है? अभी मेरा वोल्टेज है 3 वोल्ट्स, ठीक है, एंड मुझे पता है मेरा एलईडी का रेटिंग है मैक्सिमम, मुझे 25 है, मुझे ज़्यादा एक्सीड नहीं करना है। तो मैं 20 ले लेता हूँ, 20 मिली एम्पियर।
फिर अभी मैं रेजिस्टर की वैल्यू अगर कैलकुलेट करूंगा तो R इज इक्वल टू V बाय I. दिस इज 3 बाय 20 मिली एम्पियर. तो इसका आंसर क्या होगा, कोई कैलकुलेट करके बताओ. 3 बाय 20 मिली एम्पियर. कोई है मीट में, बताओ. प्रथमेश. 150. हाँ सर. 3 बाय 20 मिली एम्पियर. 3 बाय 20 मिली एम्पियर कितना होगा? 3 बाय ये 20 मिली है, 10⁻³ हाँ ओके. एक सेकंड. अच्छा, वो कैलकुलेट करने चला गया. ठीक है. एक्चुअली कॉल 150. है. अच्छा ठीक है ठीक है. शिवम 150 किलो रहेगा क्या? 150 किलो ओम के सिर्फ 150 ओम्स? So 150 ohms. ठीक है. 150 ओम्स. तो अगर प्रैक्टिकली तुम लोग को है ना, एक्सपेरिमेंट कुछ बना रहे हो, प्रोजेक्ट बना रहे हो, तुम्हें रेजिस्टर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ऐसे करनी है. तुम्हें करंट रेटिंग पता है तुम्हारा, तुम्हें वोल्टेज तुम लोग कितना ऐड कर रहे हो तुम्हें वो देखना है. उसके बाद तुम्हें कैलकुलेट करना है. सिंपल ओम्स लॉ है और कुछ नहीं है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें. ठीक है, अभी ये सिंपल चीजें हो गई. अभी अगर ये प्रैक्टिकल जो मार्केट में मिलता है वो एलईडीज का वोल्टेज होता है 3 वोल्ट का रेटिंग होता है. ठीक है. तो अगर मैं 6 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहा हूँ ना, तो मैं सीरीज में 2 एलईडीज लगा सकता हूँ. मेरा एलईडी का रेटिंग है 3 वोल्ट. मैं बैटरी यूज कर रहा हूँ अगर 6 वोल्ट का, तो मैं 2 एलईडी साथ में सीरीज में लगा सकता हूँ. ठीक है, ये चीज नोट कर लो तुम लोग. सो सिमिलरली पता है तुम्हारा जो एसी मेंस होता है ना, तुम्हारे घर पे जो बोर्ड रहता है वो आता है 220 वोल्ट का. तो वैसे ही अगर तुमने वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लिया ना, और फिर तुम लोगों ने नंबर ऑफ एलईडीज लगा दिए कैलकुलेट करके प्रॉपर, तो तुम्हारे डायरेक्ट एसी मेन से है ना तुम्हारा वो एलईडी का एरे जो रहेगा लंबा वो चलेगा. ठीक है. अभी तक जो मैंने बोला उसमें किसी को डाउट है क्या? किसी को ऐसा कुछ नहीं समझा है? मैसेज कर दो, चैट कर दो. अभी हम लोग सीधा सर्किट पे जा रहे हैं, मेन सर्किट पे जा रहे हैं. ठीक है. तो ऐसे ना नंबर ऑफ एलईडीज तुम लोग बढ़ा सकते हो. अगर तुम्हारा वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो तुम लोग नंबर ऑफ एलईडीज बढ़ा सकते हो. अभी यहाँ पे ये मैंने 2.2 ओम्स क्यों लिया था, क्योंकि मैं जब भी एक्सपेरिमेंट कुछ करता हूँ तो मैं हमेशा 5 वोल्ट लेता हूँ. मैं 5 वोल्ट क्यों लेता हूँ, क्योंकि अभी मेरे घर पे बहुत सारे मोबाइल के अडेप्टर्स है. ठीक है. और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो मैं क्या करता हूँ यूएसबी केबल को कट कर लेता हूँ, उसमें से पॉजिटिव नेगेटिव अलग अलग वायर कर लेता हूँ. तो उससे मुझे 5 वोल्ट का सप्लाई मिल जाता है. तो उसका पॉजिटिव पे 5 वोल्ट और जीरो नेगेटिव ग्राउंड 0 वोल्ट. तो अगर मुझे उसको एलईडी से साथ कनेक्ट करना है तो मैं एक 220 ओम्स का रेजिस्टर लगाऊंगा. तो मैं डायरेक्टली 5 वोल्ट से इसको रन कर सकता हूँ. बट 5 वोल्ट थोड़ा हार्मफुल होता है, इसीलिए मैं 2 एलईडीज को साथ में लगा देता हूँ फॉर सेफर साइड. अभी है ना प्रोजेक्ट्स में एक चीज़ ध्यान में रखते हो कि भले ही तुम्हारा एलईडी अगर थोड़ा सा कम ग्लो हो रहा है ना तो वो ज़्यादा बेटर है. अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस चाहिए, तुम करंट बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बढ़ा रहे हो ना, तो वो फॉर श्योर ज़्यादा ब्राइट ग्लो करेगा. बट है ना उसका लाइफ है ना उतना कम हो जाता है. आफ्टर सम टाइम वो एलईडी जल जाता है, वो खराब हो जाता है. तो इसीलिए मतलब जितना रेटिंग दिया है एलईडीज का उतना ही इट इज एडवाइजेबल, उतना ही करो.
अभी मुझे ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सब डिलीट करना है। सो सिंपली सबको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट नहीं है, ब्लॉक डिलीट है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी मैं कंपोनेंट्स सिलेक्ट कर रहा हूँ एक एक करके। तो टेक टीम तुम लोग चैट बॉक्स में डाल दो, और तुम लोग गाइस ध्यान दे दो। तो मैं अपने ये सेल को डिलीट कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ एलईडी रखो अभी और रजिस्टर रखो। अभी मैं क्या बनाने वाला हूँ, मैं एक वोल्टेज रेगुलेटर बना रहा हूँ। इस वोल्टेज रेगुलेटर का एसी वोल्ट होएगा, वोल्टेज रेगुलेटर का एसी वोल्ट होगा, और एसी को मैं डीसी में कन्वर्ट करूँगा। बट डीसी में कन्वर्ट करने के बाद भी मेरे एलईडी के लिए वो बहुत ज़्यादा वोल्टेज होगा। तो मैं एक 7805 आईसी का रेगुलेटर यूज़ करूँगा, जो मेरा रेगुलेट करेगा वोल्टेज 5 वोल्ट के लिए। वो 5 वोल्ट रेगुलेट करने के बाद मैं अपने एलईडी पे उसको एलईडी से पास करवाऊंगा उससे। अभी उसके लिए मुझे एक एसी सोर्स चाहिए। अभी एसी सोर्स के लिए मैं पिक डिवाइसेस में जाऊंगा, पी पे क्लिक करना है। कीवर्ड में तुम्हें कीवर्ड में साइन लिखना है। वी साइन लिखने के बाद यहाँ पे वी साइन करके आएगा, साइन वेव एसी वोल्टेज सोर्स। तुम्हें ये सिलेक्ट करना है, करंट सोर्स सिलेक्ट नहीं करना है, एसी वोल्टेज सोर्स सिलेक्ट करना है। इसको ओके करो, डबल टैप करो, ओके मत करो, डबल टैप करो, क्योंकि और कंपोनेंट्स लेना है। ये तुम्हारा वोल्टेज सोर्स हो गया, और मुझे सेकेंड कंपोनेंट चाहिए। अभी ये मेरा एसी है, एसी टू डीसी कैसे कन्वर्ट करता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, करेक्ट। अभी फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए कितने डायोड्स लगता है श्रुति? 4। हाँ ठीक है, 4 डायोड्स लगता है। अभी है ना ये सॉफ्टवेयर में ना इसके लाइब्रेरी में ना एक कंपोनेंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, जो हमें रेडीमेड 4 एलईडीज का है ना रेक्टिफायर बना के देता है। तो उसके लिए तुम लोग सिंपली रेक्टिफायर सर्च करो। तुम्हें ना यहाँ पे दिखेगा। अभी इसमें सब कैटेगरी में ना तुम लोग देखोगे ना, तो ब्रिज रेक्टिफायर है, डायोड, जेनरिक, मॉसफेट, ये सब है। तो इसमें ब्रिज रेक्टिफायर सेलेक्ट करो। ब्रिज रेक्टिफायर सेलेक्ट करके भी यहाँ पर और बहुत सारे ऑप्शन है तुम्हारे एप्लीकेशन के हिसाब से। अभी मैं अगर 50 वोल्टेज का ले रहा हूँ या 100 वोल्ट ले रहा हूँ, 200 ले रहा हूँ, बाजू में करंट रेटिंग्स भी है। तो मैं अभी यहाँ पे मैं सिर्फ 50 वोल्ट ले रहा हूँ, 50 वोल्ट 2 एम्पियर एसी सप्लाई, मतलब ये रेक्टिफायर, सॉरी। वापस देख लो कैसे करना है। रेक्टिफायर, देन ब्रिज रेक्टिफायर, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है इसलिए नहीं आ रहा। रेक्टिफायर सब कैटेगरी में ब्रिज रेक्टिफायर, फर्स्ट वाला चूज करना, 50 वोल्ट 2 एम्पियर। अब मैं बताता हूँ ये क्यों चूज किया है। इसको ओके कर दो, यहाँ पे आ जाएगा। और अभी इतने कंपोनेंट्स प्लेस कर लो, वोल्टेज सोर्स प्लेस करो, फिर रेक्टिफायर प्लेस करो, एंड इनको कैसे कनेक्ट करना है, इसके ऑपोजिट एंड्स पे कनेक्ट करना है। अगर तुमने ये, मैंने यहाँ पे वर्टिकल ऑपोजिट एंड्स पे क्लिक किया, अगर तुमने हॉरिजॉन्टली वर्टिकल एंड्स पे, हॉरिजॉन्टली ऑपोजिट एंड्स पे क्लिक करोगे तो भी चलेगा, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सेम चीज़ है। इसको तुम लोग क्लॉकवाइज रोटेट भी करोगे थोड़ा सा, वो सेम चीज़ ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है वो। ठीक है, ये मुझे कनेक्ट करना है। फिर उसके बाद तुम लोग इतना कर लो, 2 चीज़ और ऐड करनी है, एक वी साइन और एक ब्रिज रेक्टिफायर। इतना कर लो तुम लोग, मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ। एंड तुम लोग रेक्टिफायर के लिए तुम लोग डायरेक्टली वो कोड डाल सकते हो, 2W005G। डन, ठीक है।
तब तक हाँ मैं अभी मुझे पूछना था, किससे पूछूं? राहुल, राहुल एंड रोहन, अनम्यूट कर सकते हो या तो चैट में डाल दो यस नो। हाँ तो अभी राहुल मैं अभी ये मैं प्रैक्टिकली ले रहा हूँ, ठीक है, मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो मेरे घर में जो एसी बोर्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है, तो उसका आउटपुट क्या है, डीसी है कि एसी है? अरे सिंपल क्वेश्चन है राहुल। अच्छा राहुल ने रिप्लाई किया, रोहन रोहन रिप्लाई नहीं कर रहा, रोहन सिंह। रोहन सिंह, आर यू देयर मीट में? नहीं है रोहन सिंह, आई गेस मीट में नहीं है, चालू करके चला गया है। राधिका, यस। हाँ तो तेरे घर पे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड रहता है वॉल पे, तो उससे आउटपुट क्या रहता है उसका, एसी की डीसी? डीसी। डीसी नहीं, वो एसी होता है, ऑल्टरनेट करंट होता है वो, ठीक है, वो डीसी नहीं होता। बट लेकिन जो भी अप्लायंसेस पे हम लोग जो प्रैक्टिकली वर्क करते हैं वो मैक्सिमम डीसी होता है, डायरेक्ट करंट, ठीक है। अभी चैट में देख लो, सब लोग एसी एसी बोल रहे हैं, ठीक है राधिका, ऐसा कुछ बात नहीं है, गलत हुआ चलेगा, करेक्ट कर रहे हैं, तो अभी समझ गया तुझे कि जो घर पे जो दीवार पे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड रहता है उसमें से एसी करंट निकलता है। अभी वो एसी चीज को हम लोग डीसी कंपोनेंट्स के सीधा दे देंगे सप्लाई, तो वो काम नहीं करेगा, तो इसलिए हम लोग को उसको रेक्टिफाई करना पड़ता है, इसलिए हम लोग एक रेक्टिफायर सर्किट बनाते हैं। अभी आई गेस तुम लोग ने BEE में पढ़ा रहेगा ये। पावर पॉइंट, यस। तो ये ऐसा होता है, अभी जो तुम्हारे इलेक्ट्रिक बोर्ड से निकलता है ना, वो साइन वेव होता है, वो साइन वेव होता है, एंड वो +220 टू -220 तक फ्लक्चुएट करता है। एंड कितने कितने हर्ट्स पे रहता है ये, कोई बता सकता है इसका फ्लक्चुएशन? 50 हाँ 50 60 40, जो भी तुम्हारा सर्विस मतलब प्रोवाइडर जो भी दे रहा है उस पर डिपेंड करता है, तो उसको 50 हर्ट्ज अज्यूम कर लेता है। तो वो एक सेकेंड में पता है 50 टाइम्स है ना, +220 -220 पे है ना सब फ्लक्चुएट करता है। एंड उसको अगर तुम लोग, सजेस्ट नहीं करूंगा बट सीआरओ में देखोगे ना, तो वो एक प्रॉपर साइन वेव दिखता है, ऐसा वेव दिखेगा तुम लोग को। बट हम लोग को ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें जो रिक्वायर्ड है ना वो एक सिंपल लाइन है, मतलब या तो 220 पे एक सिंपल लाइन चाहिए, हम लोग को फ्लक्चुएशन कुछ बिल्कुल नहीं चाहिए, फ्लक्चुएशन से हमारा सर्किट नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम लोग रेक्टिफायर लगाते हैं। तो रेक्टिफायर क्या करता है, रेक्टिफायर है ना वो साइन वेव को है ना, जो नेगेटिव पार्ट है, जो जीरो के नीचे वाला पार्ट है ना, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा रेक्टिफायर कैसे वर्क कर रहा है, बट तुम लोग इतना समझ लो, रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है वहाँ पे हम लोग को डीसी वोल्ट मिलता है। डीसी वोल्ट मतलब नेगेटिव वोल्टेज नहीं मिलता उसमें, ऑल्टरनेटिंग, यहाँ पे जैसे मिल रहा है मुझे ऑल्टरनेटिंग, एक पॉजिटिव फिर दूसरा छोड़ के दूसरा पॉजिटिव, ऐसा नहीं मिलता मुझे, डायरेक्ट करंट मिलता है। बट अभी ये भी है ना, एक प्रॉपर नहीं है, अभी ये भी अगर जीरो टाइम पे है, फिर वो इंक्रीज हो रहा है 220 पे जा रहा है, फिर वो कम हो रहा है, फिर वो इंक्रीज हो रहा है 220 पे जा रहा है, वापस कम हो रहा है, तो ये भी एक वेव में ही है। बट मुझे वेव में ऐसा नहीं चाहिए, मुझे प्रॉपर एक सिंपल लाइन में चाहिए, मुझे कांस्टेंट 220 चाहिए। तो उसके लिए ना हम लोग कैपेसिटर्स ऐड करते हैं, थोड़े से कैपेसिटर्स ऐड करते हैं, और फिर और एंड में एक वोल्टेज रेगुलेटर ऐड करते हैं। तो भी अगर कैपेसिटर ऐड किया ना, तो हमारा सर्किट, हमारा जो आउटपुट है वो ऐसा हो जाता है, ऑरेंज लाइन।
ये ऑरेंज लाइन जो है मेरा आउटपुट कैपेसिटर लगाने के बाद ऐसा हो जाता है, अगर तुम्हें कंपेयर करना है। तो ये ऐसा हो जाता है। मेरा ब्लू लाइन मेरा रेक्टिफायर का आउटपुट है, मुझे इसको थोड़ा सा स्मूथ करना है, कि मैंने कैपेसिटर लगाया, फिर उसके बाद मेरा आउटपुट ऐसा हो जाता है। तो ये जो नीचे तक जो पीक आता था ना, वो पीक नहीं आता है मेरा, तो ये थोड़ा सा कम हो जाता है। सो ये मुझे एक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक सीधा लाइन दे रहा है, बट ये फिर भी फ्लक्चुएटिंग है। एंड ये 220 रहेगा अगर मैंने इसको वोल्टेज कम नहीं किया है। बट अभी हमारे केस में क्या हो रहा है, हमने 50 जो सोर्स लिया है, हम लोग उसको 50 वोल्ट पे सेट करने वाले हैं। 50 नहीं, सॉरी, उसको हम लोग 15 वोल्ट पे सेट करने वाले हैं। 15 वोल्ट पे अगर किया ना, तो वो साइन वेव 15 पॉजिटिव टू 15 नेगेटिव जाएगा। फिर रेक्टिफायर लगाया तो वो वेव बनेगा पॉजिटिव 15 टू 0 वोल्ट पे घूमेगा वेव। फिर मैंने कैपेसिटर लगा दिया ना, तो वो पॉजिटिव 15 तक जाएगा, थोड़ा सा नीचे होगा, नीचे अज्यूम कर लो 12-13 वोल्ट ऐसा कुछ, देन वापस 15 पे जाएगा। फिर वो उसके नीचे नहीं आएगा, जो ब्लैक लाइंस बनाई है वो उतने पीक में गिरेगा नहीं नीचे। तो मेरा थोड़ा सा स्टेबल हो गया। बट अभी ये भी, इसका भी ये भी आउटपुट ज़्यादा ही है, मुझे रिक्वायरमेंट सिर्फ 5 वोल्ट का है। तो उसके लिए ना मैं एक वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ करूँगा। तो वोल्टेज रेगुलेटर क्या होता है, जैसा अभी नाम में ही है वोल्टेज रेगुलेटर, तो वो वोल्टेज को रेगुलेट करेगा एक स्पेसिफिक वोल्टेज तक। तो फिर मैं पिक डिवाइसेस में जाऊंगा, यहाँ पे रेगुलेटर लिखूंगा। बट अभी हम लोग रेगुलेटर में भी हम लोग एक स्पेसिफिक यूज कर रहे हैं, वो आईसी का नाम है 7805। 7805 कीवर्ड में डायरेक्टली 7805 सर्च करो। यहाँ पे, अभी यहाँ पे ना दो ऑप्शन आते हैं, एक 5 वोल्ट फिक्स्ड 1 एम्पियर, 5 वोल्ट फिक्स 100 मिली एम्पियर। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इसका थोड़ा सा शेप है ना, जो अभी ये सेमी सर्कल टाइप है और इसका शेप रेक्टेंगल टाइप है। तो हम लोग रेक्टेंगल फर्स्ट वाला ले रहे हैं, 5 वोल्ट 1 एम्पियर, 100 मिली एम्पियर वाला नहीं ले रहे। तो जो 5 वोल्ट 1 एम्पियर वाला है ना, ये तुम सबने देखा रहेगा। आई डोंट नो तुम लोग आइडेंटिफाई कर पाए रहेंगे वो टाइम पे कि नहीं, बट हम लोग फर्स्ट वाला ले रहे हैं 5 वोल्ट 1 एम्पियर। इसको डबल क्लिक करो एंड अभी हम लोग को कैपेसिटर्स लेना था। अभी कैपेसिटर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो मैं कैटेगरी में कैपेसिटर पे जाऊंगा। सब कैटेगरी में अभी यहाँ पे ना, जितना भी अभी मैं वोल्टेज को कम कर रहा हूँ, अभी लाइक मैं 12-15 पे जितना वोल्टेज हो रहा है, मैं उससे 12 वोल्ट पे आने वाला हूँ। तो जो बाकी का जो वोल्टेज होता है ना, जो गायब हो गया, तुम लोग बोल सकते हो, अगर गायब हो गया या कम हो गया, तो एनर्जी इज नेवर लॉस्ट। तो वो जो वोल्टेज है ना, उतना वो कन्वर्ट हो जाता है उसमें, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे इसलिए ना हम लोग हाई टेम्परेचर रेडियल यूज कर रहे हैं कैपेसिटर। अब ये कैपेसिटर्स है ना, हाई टेम्परेचर के लिए बने हुए रहते हैं। तो मुझे कैपेसिटर में जाना है, हाई टेम्परेचर रेडियल कैपेसिटर, इस पर क्लिक करके अभी यहाँ पे मुझे 1000 माइक्रोफेराड वाला चूज करना है। ठीक है, 1000 माइक्रोफेराड। अभी यहाँ पे बहुत सारे 10,000 है, 1000 है, और उसके बाद भी अभी बहुत सारे सेम वैल्यूज है, 10,000 10,000, बट इनका वोल्टेज रेटिंग अलग अलग है। अभी ये 10,000 वाला 10 वोल्ट पे चलेगा, मतलब जो सर्किट में अभी कैपेसिटर के थ्रू अगर 10 वोल्ट का डिफरेंस है, तो मैं वो यूज करूँगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो मैं 16 का यूज़ करूँगा, और ज़्यादा है 25 का यूज़ करूँगा।
सो हमारा जो एप्लीकेशन है हमारा 15 वोल्ट से 5 वोल्ट तक का है, और मुझे 1000 का चाहिए, 1000 माइक्रोफेराड। तो 1000 में सबसे मिनिमम 10 वोल्ट वाला है, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, क्योंकि मेरा रेंज है 15 टू 0। तो मैं नेक्स्ट आ जाता हूँ 16 पे। अभी 16 पे ये मेरा रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। अभी ऐसा नहीं होता मार्केट में जाके तुम लोग कोई भी 10,000 वाला ऐसा है तो मत लो। तुम्हारा अपने सर्किट का स्पेसिफिकेशन देखो, तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है। 1000 है मेरा रिक्वायरमेंट, और फिर उसके बाद वोल्टेज रेटिंग देखो, उसके ऊपर ना वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ रहता है कैपेसिटर्स पे। तो 16 वोल्ट वाला मेरे को चाहिए, मैंने वो डबल टैप किया, वो मुझे मिल गया। अभी मैं कैपेसिटर सबसे पहले लूँगा। मेरा साइन साइन सोर्स, एसी वोल्टेज सोर्स, ब्रिज रेक्टिफायर, देन मेरा कैपेसिटर, उसके बाद मेरा 7805 आईसी। अभी ये कैपेसिटर को है ना मैं क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा। क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद ये ध्यान रखना, जो इसमें ये लाइन लाइन वाला जो पार्ट है ना कैपेसिटर का, वो नीचे होना चाहिए। वो तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल है कैपेसिटर का, वो नीचे आना चाहिए। और प्लेस करने के बाद अगर मुझे मूव करना है तो मैं सिंपली एक बार क्लिक करके उसको ड्रैग कर सकता हूँ कंपोनेंट्स को। अभी जो दूसरे टर्मिनल्स है रेक्टिफायर के, उनको मैं कनेक्ट करूँगा। तो अभी ये मैं डायरेक्टली एक 7805 के उस पर कनेक्ट कर रहा हूँ, और फिर मेरे कैपेसिटर का पॉजिटिव सेम मतलब वायर को कनेक्ट कर रहा हूँ। एंड रेक्टिफायर का जो लास्ट टर्मिनल है उसको मैं यहाँ पे आके नीचे अभी यहाँ पर है ना, ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। 7805 के ग्राउंड पे कनेक्ट कर दिया, पिन नंबर 2 है। अभी यहाँ पे ये इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। अगर इंटरसेक्ट हो रहा होता ना तो एक डॉट आता है यहाँ पे बड़ा सा, मल्टी सिम में भी देखा रहेगा तुम लोगों ने। तो मैंने 2 और कंपोनेंट्स ऐड कर दिए, एक कैपेसिटर और एक वोल्टेज रेगुलेटर। इतना कर लो, मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ। किसी को कुछ डाउट आ रहा है या कुछ नहीं ग्राउंड को समझ रहा कैसे है? कनेक्ट करना? हाँ वो मैं बताता हूँ। ग्राउंड को रेक्टिफायर का दूसरा टर्मिनल, स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया, अच्छा चालू है। और रेक्टिफायर का जो 2 ऑपोजिट टर्मिनल्स बचा हुआ है, तो एक तो 7805 के फर्स्ट टर्मिनल पे, एंड जो लास्ट टर्मिनल बचा रहेगा रेक्टिफायर का उसको लेके जाके ग्राउंड पे। समझा अनुष? हाँ और कोई है किसी को नहीं हो रहा, नहीं समझ रहा? हो गया। क्या आई गेस सबका हो गया। एंड एक और चीज, हाँ, हाँ, कौन मिल बोलो? गया सर। सर कोई नहीं, सर एक बार अच्छा स्क्रीन प्रेजेंट ठीक है, कीजिए ना, मुझे देखना था वो। हाँ। अब ये पूरा चीज़ है ना मेरा बहुत ज़्यादा
राइट में शिफ्ट हो गया, मुझे इतना नहीं चाहिए, तो मैं पूरे को सिलेक्ट करके सिंपली थोड़ा सा ड्रैग कर सकता हूँ, नॉर्मली जैसा पेंट में या कहीं पे भी करते हैं। एंड अगर ऐसा जूम आउट हो गया या ऐसा जूम इन हो गया है तो मैं सर्किट नहीं दिख रहा है, तो सिंपली यहाँ पे जूम टू एरिया टूल है, उसको सिलेक्ट करो, एकदम फुल जूम आउट हो जाओ। उसके बाद सिंगल क्लिक करके उतना एरिया सेलेक्ट करो तुम्हें कितना चाहिए, एंड सिंपली सेकंड क्लिक करो तो उतना स्क्रीन पे आ जाएगा उतना एरिया। तो मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ। जो भी इतना करने के बाद है ना, मेरा थर्ड टर्मिनल वोल्टेज रेगुलेटर के आउटपुट पे मेरा जो अभी वोल्टेज रहेगा ना वो एकदम सिंपल लाइन, सिंपल प्लेन में आ जाएगा, सिंपल लाइन आ जाएगी। जो मेरा फ्लक्चुएट हो रहा था वो नहीं होगा अभी। मतलब जो मेरा पहले ऐसा ऐसा हो रहा था, अभी वोल्टेज रेगुलेटर लगाने के बाद मेरा वो नहीं होगा। अभी वोल्टेज रेगुलेटर लगाने के बाद है ना, मेरा वो ऐसा सिंपल लाइन पे आ जाएगा। ये 5 वोल्ट, एंड ये जो था ये मेरा रेक्टिफायर का आउटपुट है। मैं 15 रख रहा हूँ। अभी यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये 15 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप होएगा, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा 12, 13, 10 तक जाएगा, और फिर उसके बाद ये रेगुलेटर में जाएगा मेरे। तो रेगुलेटर के पहले ऑलमोस्ट 10 या उससे थोड़ा कम में रहेगा, एंड रेगुलेटर के बाद है ना वो 5 पे आ जाएगा। अभी है ना मेरा वोल्टेज रेगुलेटर का भी है ना रेटिंग्स होता है, स्पेसिफिकेशंस होता है, एंड उसके लिए ना डेटा शीट रहता है। डेटा शीट क्या होता है? डेटा शीट इज तुम्हारे कंपोनेंट का पूरा प्रॉपर्टीज कुछ भी, और ऐसे सारे आईसीज का अवेलेबल होता है, सारे सब सब चीज़ का अवेलेबल होता है, बट हम लोग उसको इग्नोर करते हैं, हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो अभी हम लोग 7805 का डेटा शीट देखना है वाला है। 7805 डेटा शीट। तो अभी ये ऐसा रहता है, और इसमें ना बहुत सारी चीज़ें डिटेल में दी हुई रहती है, उतना हम लोग को ध्यान नहीं देना रहता है। अभी फॉर एग्जांपल मैं ये ओपन कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे ये तुम्हें इतनी सब चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती है, इतना कुछ मुझे नहीं देखना। मुझे सिर्फ अभी इतना देखना है कि मुझे मेरा इनपुट कितना जा सकता है और मुझे आउटपुट कितना मिलेगा। यहाँ पे मेरा आउटपुट वोल्टेज सिंबल वी ओ से डिफाइन हो रहा है। इसका मिनिमम अमाउंट होगा 4.8 एंड मैक्सिमम इज 5.2। मतलब मेरे जो वोल्टेज रेगुलेटर का आउटपुट है, मुझे मिनिमम 4.8 एंड मैक्सिमम 5.2। अभी यहाँ पे एक चीज़ है कि ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लोग ने 3 वोल्ट सप्लाई किया तो तुम्हें मिनिमम 4.8 मिलेगा। ये बियॉन्ड फिजिक्स, ये फिजिक्स के लॉ को तोड़ देगा, ऐसा कुछ हो गया तो वैसा पॉसिबल नहीं है। और तुम्हें अगर 4.8 चाहिए तो तुम्हें सप्लाई को एटलीस्ट 7 या 8 वोल्ट तक रखना है। तो बट अगर वोल्टेज रेगुलेटर के आउटपुट में फ्लक्चुएशन आया भी ना, तो सिर्फ इतने रेंज पे तक ही रहेगा, 4.8 से 5.2। इसका मतलब यहाँ पर भी थोड़ा सा नॉइज डिस्टरबेंस रहेगा, अभी भी मुझे एकदम प्रॉपर नहीं मिल रहा है। ठीक है, एंड ये रहा मेरा वोल्टेज। अगर मुझे करंट मेरा मैक्सिमम है, यहाँ पे मेरा मैक्सिमम पीक आउटपुट इज 2.2 एम्पियर। करंट प्लीज चेक द ग्रुप। एक मिनट।
वो प्लेस नहीं हो रहा है शायद प्रोटीज। गाइस और किसी का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या? प्रोटीज नहीं चल रहा है ऐसा कुछ? किसी और का इशू आ रहा है जिसका प्रोटीज नहीं चल रहा हो? ये वो डायरेक्टरी का इशू है साइली, इसने ना प्रॉपर डायरेक्टरीज में नहीं डाला, इसके वजह से इशू आ रहा है। ठीक है, सो अभी ये पूरे चार्ट में ना मुझे सिर्फ आउटपुट रेटिंग ध्यान में रखनी है। 4.8 से 5.2 मेरा पीक आउटपुट करंट 2.2, इतना एक्सीड इससे होने भी नहीं वाला है। एंड मेरा इनपुट वी आई इज 10 वोल्ट, मतलब 10 वोल्ट तक मैं दे सकता हूँ। अभी ये मैंने रैंडमली कोई भी डेटा शीट देखा, इसका मोटिव यही था कि तुम्हें बताने का कि डेटा शीट को क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं। अभी तुम लोग नॉर्मली जो मार्केट में रेगुलेटर्स लोग हैं ना, उनका इनपुट वोल्टेज का रेंज काफ़ी ज़्यादा होता है, तुम लोग 20 वोल्ट तक भी सप्लाई कर सकते हो। बट लेकिन इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर तुम लोग एक बार पूछ लो डेटा शीट है क्या। अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स का अलग अलग डेटा शीट होता है, सब लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाते हैं। तो इसलिए डेटा शीट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोग नहीं कर रहे हो तो कॉन्सिक्वेंसेज हो गया कि वो डिवाइस जल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कंपोनेंट जल जाएगा, काम नहीं करेगा, वो वैसा होता है। तो अभी मुझे एक समझ गया कि मेरा अभी यहाँ पे आउटपुट मेरा फ्लक्चुएट होएगा अगर ज़्यादा से ज़्यादा 4.8 टू 5.2, ये रेगुलेटर के आउटपुट पे। अभी यहाँ पर भी थोड़ा नॉइस है तो मैं एक और कैपेसिटर ऐड कर देता हूँ। टेक डिवाइसेस में जाके कैपेसिटर, एंड अभी मुझे ज़्यादा बड़े कैपेसिटर का ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है। एंड अगर तुम्हें बहुत छोटे कैपेसिटर का जो बहुत नैनो फेराड में या पीको फेराड में ना, देन वी यूज सिरामिक कैपेसिटर्स। सिरामिक कैपेसिटर्स वो तुम्हारे येलो कलर के छोटे से सर्कल जैसा रहता है ना, वो मूंग दाल जैसा रहता है, दाल जैसे शेप का रहता है, दैट इज सिरामिक कैपेसिटर। और मोस्ट ऑफ द टाइम सारे कैपेसिटर्स की पोलैरिटी होती है, बट सिरामिक कैपेसिटर का जो पोलैरिटी नहीं होता है उसको कैसे भी लगा सकते हैं। सिरामिक कैपेसिटर मैं बता देता हूँ। सिरामिक कैपेसिटर ऐसा होता है, सर्कल बहुत छोटा रहता है, और ये यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं काफ़ी छोटे, अगर मेरा कैपेसिटेंस का रिक्वायरमेंट है नैनो पिको फेराड्स में या बहुत कम माइक्रो फेराड्स में, एंड इसका पोलैरिटी नहीं होता है। इसको तुम लोग कैसे भी रख सकते हो चलेगा, लेकिन जो दूसरे कैपेसिटर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ने जो पहला कैपेसिटर लिया वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर था, तो वो ये कैपेसिटर था। ये हाई टेम्परेचर ऐसा ही होता है, जो वो हाई टेम्परेचर के लिए रेटेड होता है। अभी इसमें ना पॉजिटिव नेगेटिव डिफाइंड रहता है। अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देख रहा हूँ ना, तो यहाँ पे वाइट स्ट्रिप है और यहाँ पे ये नेगेटिव का साइन है। नेगेटिव का साइन मतलब मेरा जो ये साइड वाला टर्मिनल है ये नेगेटिव है। एंड अगर तुम लोग ने फ्रेश खरीदा ना कैपेसिटर, तो उसके दो टर्मिनल्स में से एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। बड़ा वाला पॉजिटिव होता है, छोटा वाला नेगेटिव होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स, फिर मेका कैपेसिटर, ये सब का पोलैरिटी होता है, सिर्फ सिरेमिक का पोलैरिटी नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लो। और यहाँ पे हम लोग अभी यहाँ पे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होएगा, मेरे रेगुलेटर के आउटपुट पे ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होगा, तो मैं छोटा कैपेसिटेंस ले लेता हूँ। पिक डिवाइसेस में कैपेसिटर, सिरेमिक डिस्क में अब यहाँ पे माइक्रो वाले अवेलेबल नहीं है, बट मार्केट में ना सिरेमिक में माइक्रो वाले अवेलेबल है।
तो अभी यहाँ पे नहीं है तो मैं वापस से हाई टेम्प रेडियल ही ले रहा हूँ। हाई टेम्प रेडियल में मैं 100 का भी ले रहा हूँ। अभी मेरा वोल्टेज भी कम हो गया तो मैं कम वाला ले रहा हूँ। मैं थोड़ा वोल्टेज ये करंट रेटिंग ज़्यादा का ले रहा हूँ, मिनिमम वाला ही है 66 मिली एम्पियर। 100 माइक्रोफेराड 66 मिली एम्पियर 10 वोल्ट। इसको डबल टैप कर लो एंड उसके बाद मैं एक एलईडी ले रहा हूँ फॉर इंडिकेशन मेरा सर्किट चल रहा है कि नहीं। वापस से रेड एलईडी ले रहा हूँ। रेड एलईडी डबल टैप किया, ये आ गया यहाँ पे। ओके, अभी रेगुलेटर के राइट साइड पे 100 माइक्रोफेराड वाला कैपेसिटर लगाना है। इसको एक बार राइट क्लिक करके रोटेट कर लो एंड मेक श्योर इसका जो हाईलाइटेड टर्मिनल है वो नीचे हो, वो नेगेटिव है। उसके बाद मैं एक एलईडी लगा रहा हूँ एंड अभी मैं एक रेजिस्टर भी लगाऊंगा सो दैट मेरे सर्किट में लिमिटेड करंट हो, एक्सेस करंट फ्लो ना हो। एंड यहाँ पे मैं 5 वोल्ट का सप्लाई यूज 5 वोल्ट का मुझे आ रहा है इसलिए मैं 220 का लिया हूँ। अभी मुझे कोई कैलकुलेट करके बताओ, मैं 5 वोल्ट का सप्लाई यूज कर रहा हूँ, मैंने रेजिस्टर लिया है 220 का, तो मेरा करंट कितना फ्लो होएगा? वराद वराद मुझे कैलकुलेट करके बता देगा। सिरेमिक मैं कैपेसिटर है ना? हाँ, सेकंड वाला C2 है सिरेमिक कैपेसिटर। ओके। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स प्लेस करके मुझे कनेक्ट कैसे करना है? मुझे रेजिस्टर को सीरीज में करना है, एलईडी को भी सीरीज में करना है, सिर्फ जो कैपेसिटर है ना उसको पैरेलली करना है। कैपेसिटर को पैरेलली कनेक्ट करना है, रेजिस्टर और एलईडी को सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है गाइस, इतना कर लो, और किसी को कुछ डाउट हो रहा है, नहीं हो रहा है, पूछ लो। करण चैट देख लेना। अच्छा ठीक है। तू मीट के चैट की बात कर रहा है? ओके 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 ओके, कूल कूल, ठीक है ठीक है। तुम लोग को गाइस 10 मिनट में रैप अप कर रहे हैं। मैम ने बोला था 2 घंटे तक ले लेना, इसलिए हम लोगों ने लंबा खींचा, और कुछ नहीं। ठीक है। इफ यू डोंट माइंड वी हैव वाई मीट। क्या है WI मीट? क्या है वो वाई मीट? अरे विमेन इन इंजीनियरिंग वाला है। अच्छा ओके, हम्म। चलो ठीक है। तुम लोग का भी टाइम टेबल चेंज हुआ रहेगा ना? तुम्हारा 10:45 के बाद तो कोई लेक्चर नहीं है लेकिन ना? नहीं। लेक्चर नहीं है बट ये सब अगले अगले दूसरे दूसरे मीट्स आ रहे हैं ना। ओके 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 ठीक, मैं 10 मिनट्स में रैप अप कर रहा हूँ। आई होप सबका इतना हो गया। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है ना तो चैट कर दो या अनम्यूट करके बोल दो। अभी ये सब करने के बाद है ना, मुझे यहाँ पे ग्राउंड इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ग्राउंड इंक्लूड करने के लिए लेफ्ट साइड पे ना टर्मिनल मोड करके टूल है, इसी में तुम लोग नीचे जाते रहोगे, एक टर्मिनल मोड करके टूल है, इसको क्लिक करोगे तो तुम्हें टर्मिनल्स दिखेंगे, उसमें से ग्राउंड चूज करना है। वापस बता रहा हूँ, टर्मिनल मोड है 1 2 3 4 5 6 7 8th टूल है वो टर्मिनल मोड।
उस पर क्लिक करके ग्राउंड लेना है, ग्राउंड सेलेक्ट करके स्कीमेटिक पे मुझे ऐड कर देना है ग्राउंड। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो राइट क्लिक करो एंड राइट क्लिक प्लेस टर्मिनल ग्राउंड, दो ऑप्शंस है ग्राउंड चूज करने का। एक लेफ्ट साइड से कर सकते हो टर्मिनल मोड से ग्राउंड, और एक राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। तो ग्राउंड ऐड करना मत भूलना, ये इंपॉर्टेंट है। सो मेरा सर्किट बन गया, इतने ही कंपोनेंट्स है। बट अभी मुझे मेरा वोल्टेज सोर्स को मुझे चेंज करना है। तो इसको डबल टैप करो वोल्टेज सोर्स को। अभी यहाँ पे डीसी, ऑफसेट, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम डिले, डैम्पनिंग फैक्टर, ये सारे उसके प्रॉपर्टीज है यहाँ पे। बट हम लोग सिर्फ एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी चेंज करने वाले हैं। तो हमारा एम्पलीट्यूड हम लोग रख रहे हैं 15 वोल्ट्स एंड फ्रीक्वेंसी हम लोग 50 हर्ट्ज रखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे है ना, ये वी साइन है ना, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है पता है? अभी तुम लोग इमेजिन करो, ऐसे तुमने एसी में अपना वायर कनेक्ट किया, वो वायर इज कनेक्टेड टू अ ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है, तुम्हारे 220 वोल्ट को 15 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा है। बट फिर भी वो जो वोल्टेज आ रहा है ना, वो एसी है, ट्रांसफॉर्मर से वोल्टेज कम करके दे रहा है, इसलिए ये 15 वोल्ट अज्यूम कर लो, एम्पलीट्यूड 15 वोल्ट। इसको डबल टैप करो वी साइन को। ट्रांसफॉर्मर पे कनेक्ट अभी करना यहाँ पे हम होगा। लोग ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट नहीं कर रहे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए मैंने सीधा वी साइन लिया। सो उस वी साइन पे डबल टैप करके प्रॉपर्टीज में एम्पलीट्यूड इज 15 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। यूनिट नहीं डालोगे तो भी चलेगा। 15 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ओके। ये सब करने के बाद एक बार रन कर दो। अभी रन करोगे ना तो मेरा एलईडी ग्लो हो रहा है। और अभी मैंने जो एकदम फर्स्ट किया था, एक बैटरी से जब एलईडी कनेक्ट किया था तो थोड़ा कम ग्लो हो रहा था, अभी ज़्यादा ग्लो हो रहा है, मतलब उसका जो हाईलाइट वो ज़्यादा हो रहा है। तो तुम्हें तुम्हारा करंट कितना फ्लो हो रहा है वो एक आइडिया मिल जाएगा कि कितना फ्लो हो रहा है। अभी ये ना सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, जितना मेरे अभी रेजिस्टर से फ्लो हो रहा है सेम अमाउंट ऑफ करंट मेरे एलईडी से फ्लो होएगा। अगर मैं 2-3 रेजिस्टर्स और ऐड कर दूं ना, तो भी सारे रेजिस्टर से सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होएगा, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, कांस्टेंट होता है सीरीज में। अभी अगर मुझे मेजर करना है कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना वोल्टेज है, तो उसके लिए भी मेरे पास एम मीटर एंड वोल्ट मीटर है। लेफ्ट साइड पे इंस्ट्रूमेंट करके है, लेफ्ट साइड में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स है, ये है 9, 10, 11, 12, 13, 14th टूल है। यहाँ पे डीसी वोल्ट मीटर, एसी एम मीटर। एंड अभी यू गाइज नो कैसे कनेक्ट करना है दोनों को। एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे सीरीज में इसको कनेक्ट कर दूंगा। मैं डायरेक्टली वायर पे प्लेस कर दूंगा ना, तो वो सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो मैं सर्किट ब्रेक करके फिर ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। एम मीटर को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर में एलईडी के पैरेलल ले रहा हूँ। एम मीटर सीरीज में, वोल्ट मीटर पैरेलल में, एंड मैंने सर्किट रन किया। तो मुझे बता रहे यहाँ पे अभी ये एम्पियर्स में, इसलिए 0.01 एम्पियर है एंड वोल्टेज 2.24 एम्पियर। अभी मुझे यहाँ पे एम्पियर एग्जैक्ट नहीं आ रहा, काफ़ी छोटा है, तो मैं इसको डबल टैप करके यहाँ पे डिस्प्ले रेंज है, उसको मैं मिली एम्प्स में सेट कर देता हूँ, ओके। एंड फिर रन करूँगा, तो मुझे अभी यहाँ पे
दिखेगा कितना फ्लोर है। 12 मिली एम्पियर एंड AC में 2.24। तो गाइस इतना कर लो, करने के बाद बता दो हो गया।